तो उत्तर प्रदेश में फिलहाल हम मौजूद हैं, जौनपुर की सीट पर हम मौजूद हैं और यहां से भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि चुनावी सीजन शुरू हो चुका है और इस बीच में 80 की 80 सीटें उत्तर प्रदेश की जीतने का दावा बीजेपी कर रही है और इसी वजह से यूपी एक अहम राज्य हो जाता है, क्योंकि कहते हैं कि प्रधानमंत्री की कुर्सी का रास्ता यूपी से होकर गुजरता है और ऐसे में जौनपुर बहुत महत्वपूर्ण सीट हो जाती है। यहां से कृपाशंकर सिंह जी, जो कि हमारे साथ में बीजेपी के प्रत्याशी मौजूद है, इनको टिकट दिया गया। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। वंदे मातरम, भारत माता की जय। बिल्कुल, आपके ऊपर भरोसा बीजेपी ने जताया। 2004 में आप यूपीए गवर्नमेंट में एक गृह मंत्री भी रहे, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री आप रहते हैं। इस बीच दोनों सरकारों के साथ में आपने काम किया है। बीजेपी ने भरोसा जताया, उनके नेतृत्व को कैसे देखते हैं और इस कदम को कैसे देखते हैं? पहली बात तो दोनों सरकार नहीं, मैं महाराष्ट्र में गृह राज्य मंत्री था, सेंट्रल में कभी एमपी नहीं बना और सेंट्रल में कोई मिनिस्टर में नहीं था। मैं भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियां हैं, भारतीय जनता पार्टी का जो ये है योजना है, उसके तहत देखिए नीति और नीयत भारतीय जनता पार्टी की साफ है कि जो नीति बनाए उसमें नीयत साफ है। क्या नीयत साफ है? सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास। तो उस तहत 2014 में जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी वाराणसी आए थे तो पत्रकार मित्रों ने पूछा था कि आप वाराणसी क्यों आए? आपके पास अहमदाबाद था, आपके पास सूरत था, आपके पास बड़ौदा था। उन्होंने एक शब्द कहा था कि न तो मैं यहाँ आया हूँ, न मुझे किसी ने भेजा है, मुझे गंगा माँ ने बुलाया है। तब लोग इसको थोड़ा सा जुमला टाइप कुछ लोग ले रहे थे। लेकिन जिस दिन बाबा विश्वनाथ मंदिर का कॉरिडोर का ये काम हुआ तो पहले लोग छोटी लुटिया प्लास्टिक लेते थे, गंगा जल भरते तो 2 किलोमीटर घूम के जाना पड़ता था, लुटिया भी गिर जाती थी, जल भी गिर जाता था। आज वहां सीधा डुबकी लगाओ, जल लो और जाके जलाभिषेक कर सकते। ऐसे बहुत सारे कमिटमेंट। अच्छा, जौनपुर की जनता के क्या कुछ मुद्दे हैं और जौनपुर क्योंकि एक अहम जगह हो जाती है और इस बीच अगर अभी की बात करें मौजूदा स्थिति की, तो बसपा से यहाँ पर जो कैंडिडेट है वो मौजूदा सांसद हैं। ऐसे में कितना चैलेंजिंग है आपके लिए जीतना यहाँ पर? यही बात है। आप तो हमसे बात कर रहे हैं, मैं जो कहूंगा आप अगर लोग पहुंच जाएं, खाली इतना सवाल पूछें कि यहाँ के सांसद कौन हैं, यहाँ के सांसद कौन थे, नाम नहीं बता पाएंगे लोग। काम तो जाने दीजिए। मैं लगभग 1 महीना कुछ 20-25 दिन हो गया मुझे, मैं पूरे 5 विधानसभा में गया जहां वो सांसद थे। एक भी कोई पत्थर पे रोड पे ऐसे दिखाई पड़ा कि उद्घाटन मतलब सांसद द्वारा हुआ। एक कोई पैसा उनका निधि कहाँ गया भगवान जाने। तो जो बसपा के लोग, जो सपा के लोग उस समय इकट्ठे थे, इकट्ठे आने के बाद उनका सांसद चुना गया, लोगों ने चुन के दिया। आज जनता उनसे पूछेगी, हाथ तुम्हारी अलग हो गए हो तुम, पहले तो लाल टोपी नीली टोपी दोनों इकट्ठे ही थी, आज अलग हो गए हैं। तो जनता यही पूछेगी ना, सांसद कहाँ है? अच्छा, ऐसे में धनंजय सिंह जी का नाम, जौनपुर का नाम आया, उनका नाम ना ऐसा नहीं हो सकता और ऐसे में उनकी पत्नी को टिकट दिया गया। क्या लगता है कितना बड़ा चैलेंज है बीजेपी के लिए वो? बीजेपी देखो, चैलेंज चुनौती तो होती है, लेकिन मैंने कहा कि हमारी मुख्य जो है, हमारे साथ जिसके जो सरकार में रहे हैं उनके साथ इश्यूज हैं, बट किसी व्यक्ति से आने से, किसी के उसके आने से भारतीय जनता पार्टी 2014 के पहले का भारत देखिए आप, और 2014 के बाद का भारत, और 2017 के पहले के उत्तर प्रदेश और 2017 के बाद के उत्तर प्रदेश, बहुत अंतर है लोगों में। अभी मैं खुद मतलब गया था, मैं रोज जाता हूँ कहीं न कहीं चौपाल में, एक बूढ़ी माँ से बैठी थी, हम गए, प्रणाम किया। हाँ बताओ बछुआ। हमने कहा कि चाची वोट किसको देगी? मोदिया के दे। तो मोदिया क्यों देगी? कहे मोदी वही हमको दिया है। इतना लोगों में, मतलब मैं आपको क्या बताऊं, कभी गांव में मतलब हम लोग भी यहीं अपने गांव में लालटेन जला के पढ़ते थे। आज बिजली है, पानी है, सड़क है, हर मढ़ा जो यहाँ मढ़ा कहते हैं उसको, जो इसकी मड़ई बनती हो, हट जो इसे कहते हैं, उनको सबको पक्का मतलब घर मिल रहा है। सबको नहीं मिला बट मिल रहा है। और प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जब तक देश में सबको पक्का घर नहीं मिल जाएगा तब तक योजना बंद नहीं होगी। जब तक लोग स्वावलंबी नहीं हो जाएंगे तब तक मुफ्त राशन योजना बंद नहीं होगी। जब तक हर घर में नल, हर नल में जल नहीं हुआ तब तक योजना बंद नहीं होगी। एक बड़ा विश्वास लोगों के बीच में आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का गया है। इसलिए मुझे लगता है कि जो मतदाता है, जो जनता है, वो तो देखेंगे ना कि कौन हमको दिया, कौन क्या कर सकता है। इसीलिए मैं थोड़ा आश्वस्त हूँ
कि जो मोदी जी का नारा है 400 के पार, 400 के पार वाले में 400 में जौनपुर रहेगा, ये मुझे विश्वास है। दोनों भाइयों की जोड़ी को लेकर आप क्या कहते हैं कि बसपा की हमने बात कर लिया और कांग्रेस और सपा के गठबंधन की बात ना हो, इंडी गठबंधन की बात ना, ऐसा नहीं हो सकता। कितना बड़ा चैलेंज, न्याय यात्रा निकालते हैं, कभी वो भारत जोड़ो यात्रा निकालते हैं, क्या इन यात्राओं का असर कुछ पड़ेगा, फर्क बीजेपी के क्या कुछ वोट कटेंगे, कुछ नुकसान होगा? बंधन नहीं है ना, गठबंधन है, कभी भी गांठ खुल जाती है। आने वाले समय में आप देखेंगे कि दोनों भाइयों की, दोनों युवराजों की, जो भी लोग कह लें वो चल रहे हैं। अगर बंधन होता तो कहना नहीं चाहिए जिस कांग्रेस को मैं छोड़ चुका हूं, मैं उसके बारे में सलाह भी नहीं दे सकता, बोल नहीं सकता। लेकिन क्या ये हालत हो गई है कांग्रेस की? अखिलेश जी हमको 10 सीट दे दो, तेजस्वी हमको 5 सीट दे दो, ममता जी हमको 12 सीट दे दो। इस ढंग के सीट मांगने वाली कांग्रेस पार्टी, उसी पार्टी से मैं जाना चाहता हूँ, इसलिए मैं कहा मुझे कुछ नहीं बोलूंगा। और एक फिल्मी गाना है, मैं तो लोगों को सुनाता हूँ कि जिस गली में तेरा घर न हो बालमा, उस गली से हमें गुजरना नहीं। मैंने कांग्रेस छोड़ दी है, कांग्रेस बारे में कहना नहीं चाहता, इसलिए मैंने कहा आपसे ये गठबंधन है, बंधन होता तो नहीं टूटता, गठबंधन है, क्या होगा? पहले इंडिया था, अभी इंडी हो गया, बाद पता नहीं क्या क्या बचेगा। अच्छा कृपा शंकर जी, आपने बहुत परिश्रम किया है, एक बड़े चेहरे के तौर पर बीजेपी के आप जाने जाते हैं, और ऐसे में चाहे वो मुंबई जाकर परिश्रम करना हो, चाहे वो पार्टी के लिए परिश्रम करना हो, या फिर अपने निजी जीवन में परिश्रम करना हो, उस परिश्रम को आप जानते हैं एक आम व्यक्ति कैसे करता है। तो जौनपुर की जब हम बात करते हैं, क्योंकि आप यहाँ से प्रत्याशी हैं, कितना जो परिश्रम है लोगों का समझते हुए उनके समाधान आप निकालते हुए नजर आएंगे अगर आप जीतते हैं? मैं भी मतलब ऐसे ही गया था मुंबई में, और 1 दिसंबर 1971 में गया था मैं। यही परिश्रम था, परिश्रम का कोई विकल्प नहीं है। वहां लोग घुटने भर गोबर में, जहां भैंस का दूध निकाला जाता, उसमें काम करने वाले का, आज उनका बेटा इंजीनियर, आज उनका बेटा डॉक्टर है, आज वहां उद्योगपति बने हुए। तो जौनपुर में कोई इंडस्ट्री नहीं है, इसलिए जौनपुर के लोगों को वहां जाना पड़ता है, मुंबई या सूरत या कहीं भी, क्योंकि वहां पे इंडस्ट्री नहीं है, इसलिए लोगों को जाना पड़ता है। जब मैं आदरणीय प्रधानमंत्री मिला था और मैंने चर्चा की जेपी नड्डा साहब से वगैरह, हम कहा जौनपुर की एक बड़ी वो है। हमने प्रधानमंत्री जी से ये भी कहा था कि मेरा जौनपुर वाराणसी जैसा होगा, तो बोले वाराणसी से बेहतर होगा। यानी मेरी जो इच्छा है कि जैसे लोकतंत्र 3 भागों में बटा है, एक आश्वासन, दूसरी योजना और तीसरी वचन पूर्ति। मेरा एक बड़ा उद्देश्य है। पहली बात तो भारतीय जनता पार्टी ने मेरे ऊपर विश्वास जताया है, वो विश्वास प्राप्त करना, दूसरी उसके तहत योजना बनाना, और तीसरी वचन पूर्ति करना। मैं चाहता हूं कि जौनपुर में जगह बहुत इफरात है। अभी वो पूर्वांचल एक्सप्रेस और कलान के बीच में 890 एकड़ जमीन है, जहां बड़ा उद्योग लगाया जा सकता है। मैं सांसद नहीं बना हूं, मेरी चिट्ठियां गौतम भाई अडानी को और फोन पे बात भी की, मुकेश भाई अंबानी को, उनको फोन बात की, चिट्ठी भेजा हूं कि आप लोग तैयार रहिएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर आपको मिलेगा। तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर आज जौनपुर में है, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर सब जगह है, लेकिन जमीन जो है सब ज्यादा यहाँ पे। यहाँ कितनी फर्टाइल मतलब जमीन है, सुना होगा आपने कि वो खाने वाली जो मूली है आदमी की साइज होती है, टेस्ट नहीं बदलता। तो उत्पादन बहुत अच्छे हैं, उत्पादक मतलब जमीन है। तो ऐसे में इंडस्ट्री लगाना, और आने वाले 3-4 साल के बाद हमारा यहाँ का कोई नवयुवक, जैसे कृपा शंकर 21 साल की उम्र में मुंबई गए थे, वो फिर ऐसे उसको किसी शहर न जाना पड़े, ये मेरी बड़ी चुनौती है। अच्छा, सियासत की बात हो और सियासी समीकरणों की बात ना हो, ऐसा नहीं हो सकता है। ऐसे में पीडीए का नारा दिया जा रहा है, अखिलेश यादव दे रहे हैं, पीडीएम का नारा दिया जा रहा है, पिछला दलित और मुस्लिम का ओवैसी दे रहे हैं। बीजेपी जातीय समीकरणों को कैसे साधेगी? कैसे मुसलमान वर्ग हुआ या फिर दूसरी जातियों में प्रसन्न होंगे? क्योंकि जाति के आधार पर वोटिंग तो होती है, तो सबको पता है। बट एक बात बताओ, आप लोग भी मतलब बहुत प्रबुद्ध लोग हैं, जब सड़क बनती है उस पर लिखा जाता है क्या हिंदू का है, ये इनका है? उस पर लिखा जाता है मौर्य इस पे चलेगा, गुप्ता इस पे चलेगा। लेकिन जनता तो राम मंदिर के नाम पर वोट डाल रही है बीजेपी। राम मंदिर हमारी आस्था के प्रतीक है। जिन लोगों ने राम मंदिर, भगवान राम को काल्पनिक कहा, जिन लोगों ने भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा के निमंत्रण ठुकराया, जनता बहुत परेशान है। भगवान राम हमारी आस्था के प्रतीक है, उनको कोई राजनीतिक उससे जोड़ना भी नहीं चाहिए। अच्छा, उस समय नहीं गए, चुपके जाते भगवान राम को दर्शन करके आते हैं। पत्नी परेशान करती है तो घर में मंदिर बना के पूजा करते हैं। उस दिन भी जो लोग नहीं गए उनके घर में भी दिया जला। तो भगवान राम एक आस्था का प्रतीक है। जहां तक पीडीए का, मैंने, हमारा एक मित्र है यहाँ पे, ये क्या नाम, गिरीश चंद्र यादव, मिनिस्टर हैं जौनपुर से, विधायक हैं। उन्होंने पीडीए मतलब बड़ा अच्छे ढंग से समझाया कि मतलब ये होता था कि
ये क्या नाम है, पी से क्या बताया उन्होंने, पिछड़ा दल, दलित और मुस्लिम। तो ये तो पहले भी सरकार थे ना, ये कब इसकी बात करते हैं, उन्होंने बताया कि परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी, पीडीए का मतलब ही बताया, पीडीए परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी। बीजेपी भी एक नारा दे रही है, मोदी जी जहां जाएं, योगी जी जहां जाएं, वो ज्ञान का जिक्र करते हैं, क्या नाम है, गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी। युवा, हाँ, ये 4 जातियों का जिक्र करते हैं, उनके ऊपर फोकस है। ऐसे में जौनपुर में कैसे इन 4 जातियों के उत्थान आप करेंगे अगर आप जीतते हैं? मुझे लगता है जो योजना दिया है कि हमारा 2024 में जब सरकार बनेगी तो विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत, इससे मतलब उसका होगा कि चाहे ये 4 परिवार की बात करी है, ये कमजोर वर्ग माने जाते हैं, नारी बहुत मजबूत हैं, शक्ति हैं, सबके बावजूद भी नारी को कई लोग अबला कहते हैं, अबला नहीं है, बट हमको मौका नहीं देते हैं। इसीलिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पार्लियामेंट में, असेंबली में उनका सहभाग होगा। एक लड़की अपने ससुराल जाती है तो उसका कुछ नहीं, पहले से मालूम इस घर में कैसे चूल्हे जलते क्या है, लेकिन थोड़े दिन वो घर की मालकिन बन जाती है। ये नारी का एक स्वभाव है। एक आदमी को अगर ससुराल जाके 4 दिन रुकना पड़े, नहीं रुकेगा, भाग आएगा। तो ये जो उन्होंने नारी शक्ति को और सशक्तिकरण को अपना परिवार, युवा को क्या चाहिए, उनको रोजगार चाहिए, खेल का मैदान चाहिए, उनके भविष्य के लिए जो जरूरत पड़ती है। तो ये जो 4 लोगों का परिवार है, ये 4 परिवार की बात नारा में कहते हैं, ये सच्चाई है। और उनको खाली, अच्छा, उनके लिए उनकी पार्टी में खाली 3 ही लोग हैं, मतलब यही सिद्ध किया ना। उनका नारा क्या है, पीडीए, पिछड़ा दल, दलित और अल्पसंख्यक, यही पीडीए ना। ये कब ध्यान आता है उनको, जब सरकार सट जाते हैं। एक घर में 22 से लेकर 24-28, मुझे लगता है पैदा होने वाले बच्चे का भी एक आधा पोस्ट क्रिएट करके रखे होंगे। तो ये स्थिति है इन लोगों की, इनको परिवार सिवा कुछ नहीं दिखता है, परिवार सिवा देश नहीं दिखता है। जिस यादव कम्युनिटी बोलते हमारा समाजवादी है, ऐसा थोड़ा समाजवादी को यादव कम्युनिटी है। उनको उम्मीदवारी देने का टाइम उनका खाली परिवार, आप बताएं, और कोई यादव समाज का है नहीं है। तो मैं यही कहूंगा कि अगर नारा दें, अगर देश की बात करें, आज तक उनका कौन प्रधानमंत्री हुआ यही समझ नहीं आ रहा है। अखिलेश होंगे, तेजस्वी होंगे। कैंडिडेट बदलने को लेकर भी पीएम नरेंद्र मोदी लगातार वार कर रहे हैं सपा के ऊपर, कैंडिडेट बदल रहे हैं अपने बार-बार। नहीं, मिल नहीं रहे ना, मतलब कह रहे हैं, उसका कारण यही है। यही मैं 1 महीना कुछ 20 दिन हो गया और यहाँ कैंडिडेट अभी मतलब 2-4 दिन पहले आए हैं। अच्छा, आपसे कुछ आखिरी सवाल मेरे रहेंगे। सबसे पहला तो ये कि आपको बीजेपी ने बहुत भरोसे के साथ में उतारा और लगातार हम देख रहे हैं काफी निरीक्षण के बाद में कई टिकटों को काट के कई नए लोगों को मैदान में उतारा गया है। ऐसे में आपको जौनपुर से चुना गया। कौन से वो 5 वादे होंगे जो जौनपुर की जनता से आप करते हैं कि मैं आया तो मैं ये करूंगा, जो अब तक नहीं हुआ? नहीं, मैं ये कह सकता हूं आपसे कि 5 बातों में पहली बात तो है कि जो विश्वास भारतीय जनता पार्टी ने, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने मेरे ऊपर वो विश्वास अर्जित करना। दूसरा, जौनपुर की जनता को ये मैं कह सकूं कि मैं जौनपुर से अलग तो था नहीं, मेरे कम्युनिकेशन कभी नहीं कम हुए। जैसे मेरे लिए मुंबई से नागपुर जाना हो 2 दिन के बाद लौटे, मुंबई से नांदेड़ जाना हो 4 दिन के बाद लौटे, ऐसे मेरे लिए जौनपुर है। महीने में 3-4-5 बार तो आना ही होता ही था। उसके अलावा हमारे जो अच्छे संबंध थे सरकारी अधिकारियों से, मंत्रियों से, हमने यहाँ काम जो है शुरू रहता था, मतलब हम काम गिनाने नहीं जाएंगे, लेकिन एक कोशिश होती है। तीसरी हमारी जो बात है कि हमको प्लान वे में जाना पड़ेगा, हमको ये बताना पड़ेगा हम आपके लिए क्या करना चाहते हैं। तो हमारी मतलब ये कहना है कि यहाँ जमीनें बहुत हैं, सुल्तानपुर डेवलप्ड है, प्रयागराज डेवलप्ड है, अयोध्या धाम डेवलप्ड है, वाराणसी डेवलप्ड है, मिर्जापुर डेवलप्ड है। तो हमारा जौनपुर क्यों अनडेवलप्ड है? सारी चीज होने के बावजूद अब तो मैं कह सकता हूं कि उद्योग आएंगे, उद्योग लाएंगे, और वो मेरा फुलफिल द कमिट हो, ये मेरी 5वीं मतलब हमारे एक संकल्प है। अच्छा, आखिरी सवाल मेरा आपसे रहेगा, क्योंकि हमने देखा कि शुरुआती जो 2 फेजेस थे उसमें जो परसेंटेज था वो काफी कम हो, गर्मी बहुत ज्यादा, लोग घर से बाहर निकल के वोटिंग नहीं करना चाहते हैं। ऐसे में क्या मैसेज देंगे कि जौनपुर की जनता बाहर निकले और वोट भी करे और आपके पक्ष में वोट? नहीं, वो कह भी रहा हूँ, और अभी एक बड़ा अच्छा निर्णय मतलब ये निर्वाचन आयोग का आया है कि जहाँ पोलिंग स्टेशन है वहाँ टेंट लगाएंगे और पानी की व्यवस्था करेंगे। हाँ, मैं कहा है, तो उससे थोड़ा मतलब अच्छा होगा।
और मैं जब जाता हूं तो अपनी भाषा में लोग बोलते हैं, गांव के लोग, कि बटनिया कचकचाई की दवाई है। अच्छा। तो हम बोले कचकचाई क्या होता है? तो कहें कचकचाई का मतलब है बटनिया जोर से दबाई पे जोर से, तो दूसरे चिन्हों में घुसेगा नहीं। ये लोगों को उत्साह बहुत है, क्योंकि 5 साल जो दम झेला है लोगों ने ना, तो 5 साल जाएंगे। अभी हमारे साथ हैं सत्येंद्र सिंह जी, ये ब्लॉक प्रमुख है मुगलाबाद शाहपुर से। इनके पिताजी मतलब मिनिस्टर रहे, MLA रहे, काफी मतलब उनके पुत्र हैं। एक कार्यक्रम अभी मैं गया था 3-4 दिन पहले, इनके इलाके के जो प्रधान हैं, जो इनके वोटर हैं, BDC में उनको बुलवाया था। ऐसे लगा कि पूरा असेंबली आ गई है। तो लोगों को उत्साह बहुत है। खाली उत्साह को जो आप कह रहे हैं कि गर्मी बहुत है, मतदान हो, तो उसकी कोशिश हम लोग कर रहे हैं कि मतदान हो। जी चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया कृपा शंकर जी आपका भारत 24 के साथ में खास बातचीत करने के लिए। और जौनपुर में आज भारत 24 मौजूद रहा, खासा बातचीत यहाँ पर की। 4 जून को ये डिसाइड होगा कि किसके पक्ष में जनता फैसला सुनाती है अपना। उसके साथ में कैमरा पर्सन रोशन के साथ में साक्षी मिश्रा, भारत 24।